एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल के बाद लगातार सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, ओपिनियन पोल के आंकड़ों के बाद यूपी की राजनीति में हड़कंप है। बीजेपी बम्पर सीटों के साथ जीत हासिल कर सकती है और इस अनुमान के बाद कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बड़ा बयान दिया है। बीएसपी प्रमुख मायावती को लेकर इमरान ने कहा है कि उन्हें इंडिया गठबंधन में आने के बारे में सोचना चाहिए। अब देखिए, बीएसपी को लेकर ये बयान है इमरान प्रतापगढ़ी का। बहुत पानी बहेगा। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण आने वाले एक महीने में बहुत बुनियादी तौर पर बदले। ये इशारा कर रहे हैं कि बीएसपी भी आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस में शामिल हो सकती है और जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस है कि समीकरण बदल जाए। नहीं, पहली बात तो हमारा जो समाजवादी और कांग्रेस का अलायंस जिस पे बातचीत चल रही है और जमीन पे बातचीत हो रही है, प्लस आपके सर्वे के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी भी नए सिरे से सोचना शुरू करेगी। जो भी राजनीति करने वाला दल, किसी भी क्षेत्रीय हो राष्ट्रीय हो, अगर वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाना चाहता है, उनके मिशन को बचाना चाहता है, तो उसको इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना पड़ेगा। अब ये तो मायावती जी को तय करना है, बसपा को तय करना है। देखिए, कांग्रेस के सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी, वो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती को इंडिया गठबंधन के बारे में सोचना चाहिए। अब आइए आपको दिखाते हैं कि यूपी में लोकसभा चुनाव में जब एसपी, बीएसपी, आरएलडी का गठबंधन था तब क्या नतीजा वहां पर आया। इसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। वो 2014 के नतीजे भी होंगे और 2019 के नतीजे भी आपके सामने हम रख रहे हैं और अब सामने किला है 2024 का। देखिए, 2014 में विपक्ष का गठबंधन नहीं, 73 सीटें एनडीए को मिली और एसपी, बीएसपी, आरएलडी का गठबंधन था, 64 सीटें 2019 में मिली एनडीए को। एसपी, बीएसपी, आरएलडी को 2014 में 5 सीटें और 2019 में आप देख रहे हैं कि 15 सीटें 5 समाजवादी पार्टी को और बीएसपी को 10 सीटें गई थी 2019 के आम चुनाव में। कांग्रेस पार्टी को 2014 में 2 सीट मिली और साथ ही 2019 में महज 1 सीट पर ही संतुष्ट करना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। अब देखिए, 2014 और 2019 के आंकड़े, लेकिन अब जो है आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है 2024 के आम चुनाव को लेकर। अब अंकित मेरे साथ लगातार बने हुए, अंकित जानकारी आपको देंगे, साथ ही कृष्णा ठाकुर भी मुंबई से लगातार बने हैं और मनीष शर्मा भी मेरे साथ लगातार जयपुर से बने हुए हैं। अंकित, अब देखिए, यूपी में तो बीजेपी अलग स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी बार बार यही कह रही है कि 80 की 80 सीटें वहां पर हम जीतने जा रहे हैं और इस बार जो ओपिनियन पोल हम दिखा रहे हैं उसमें भी पलड़ा एनडीए का ही भारी दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, लगातार अब ये चर्चा कहां पर आ रही है, चर्चा आ रही है मायावती के रोल को लेकर के। अभी जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी तो वहां पर भी ये मायावती के नाम पर चर्चा हुई, बसपा को लेकर के चर्चा हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर एक तरीके से कह दिया गया कि उनके साथ गठबंधन मुमकिन नहीं है और उनको इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। और उसकी वजह भी है क्योंकि समाजवादी पार्टी और बसपा ने 2019 में साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और वहां पर अगर किसी को सही मायने में फायदा हुआ था तो बसपा को हुआ था, सपा को नहीं हुआ था। बसपा के ज्यादा सांसद आए, सपा के उस अनुपात में नहीं आए। तो समाजवादी पार्टी को यह लगता है कि अगर बसपा के साथ में यहां गठबंधन होता है तो बसपा को फायदा होगा, समाजवादी पार्टी का नुकसान ही होगा। और रही बात जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन की, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी गठबंधन में चुनाव लड़ चुके हैं, 2017 का विधानसभा चुनाव, और वहां पर भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। तो यूपी में जो तमाम समीकरण है ना, बीजेपी को पता है कि अगर जो बसपा, कांग्रेस और सपा साथ में आते हैं तो हो सकता है कि कहीं पर थोड़ी मुश्किलें पैदा भी हो, लेकिन जब तक ये घटक दल अलग अलग हैं, बीजेपी मान के चल रही है कि 75 से 80 सीटों के बीच में उनकी जो टैली पहुंच जाएगी और इसी वजह से इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और रही बात मायावती की, तो मायावती ने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। जो आंकड़े सामने आए सर्वे में, वो भी 73 से 75 सीटें एनडीए को दिखा रही थी और इसीलिए हलचल वहां पर अचानक से और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब आगे भी रुख करेंगे हमारे सहयोगियों का, लेकिन उससे पहले पश्चिम भारत में जो सवाल हमने पूछा कि अगर डायरेक्ट पीएम चुनने का मौका मिले तो किसको चुनेंगे, अलग अलग राज्य जो है वहां पर क्या जवाब मिला। देखिए, आप महाराष्ट्र 55% लोग कह रहे हैं कि मोदी को चुनेंगे, राहुल को 30% लोग कह रहे हैं। गुजरात में आप देख रहे हैं कि 63% लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को चुनेंगे अगर उनको मौका मिलेगा। 32% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को वो चुनेंगे अगर उनके पास ये अवसर होगा। गोवा में 50% लोग हैं जो मोदी को चुनेंगे पीएम के तौर पर अगर मौका मिलेगा और 28% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं भाई, राहुल गांधी को चुनेंगे अगर उनको डायरेक्ट पीएम चुनने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं। कृष्णा हमारे सहयोगी बने। कृष्णा, जिस तरीके से हमने पूर्वी भारत की बात की, उत्तर भारत की बात की, अगर हम पश्चिम भारत की बात करते हैं तो यहां पर भी प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे पहली पसंद नरेंद्र मोदी हैं और राहुल गांधी काफी पीछे चल रहे हैं।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से ओपिनियन पोल आया है सी वोटर और एबीपी न्यूज़ का, उसके बाद से ही हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, राजनेताओं से बात कर रहे हैं और सब अपने अपने तर्क दे रहे हैं ओपिनियन पोल को लेकर, जहां पे बीजेपी ये कह रही है कि भले ही उनको 335 सीटें आई हैं लेकिन ये अभी फाइनल नहीं है, जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे ही समीकरण बदलेगा और 335 का आंकड़ा 400 के पार जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो आंकड़ा इंडिया गठबंधन को लेकर बताया जा रहा है 205 का, वो भी आने वाले दिनों में, आने वाले 1 से 2 महीनों में वो बढ़ेगा और ये बढ़त जो है वो इंडिया गठबंधन को मिलेगी। और अगर महाराष्ट्र की बात करें अवधेश, तो महाराष्ट्र में सबसे अगर उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरा ऐसा राज्य है जहां पर लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। 48 सीटों में जो महाविकास आघाड़ी है यहाँ पर वो आगे दिखाई दे रही है एनडीए गठबंधन से। साफ तौर पे ये पता चलता है कि किस तरीके से बिल्कुल कृष्ण, एक बार जनता का मन भी जानिए कि जनता क्या सोच रही है ओपिनियन पोल के बारे में और प्रधानमंत्री के चेहरे के बारे में। जी बिल्कुल, जनता से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो ओपिनियन पोल को लेकर क्या समझते हैं, जानते हैं। आप बताइएगा कि एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का ये सर्वे आया है और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि एनडीए को क्लियर कट मेजोरिटी मिल रही है, 335 सीटें जो हैं वो एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है आपका सर्वे जो सेंट्रल के लिए वो सही है कि महाराष्ट्र के लिए विरोधक है ही नहीं, तो मुझे लगता है 3-4 महीने बचे हैं अभी। और आपका यही सर्वे जो आज आप हमको बीजेपी को आप कम दिखा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है 3-4 महीने में बीजेपी 400 पार जाएगी, महाराष्ट्र में भी बीजेपी सरकार बनावट दिखेगी आपको। लेकिन महाराष्ट्र में तो ये विपक्षी आपके ये कह रहे हैं कि बैसाखी पे सरकार चल रही है और शिंदे को आपने साथ में लेके आए, उसके बाद अजीत पवार को साथ में लेके आए, लेकिन उसका उतना फायदा आपको मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, सब लोग ना सेंट्रल में एक ही चेहरा देखते हैं कि सेंट्रल में कौन है, तो हम सेंट्रल में यहाँ कौन आ रहा है हमें नहीं मालूम। मुझे मोदी जी को वोट देना है, मोदी जी के लिए हम महाराष्ट्र से लोग चुन के देंगे। आप बताइए कि पश्चिम के लिए सर्वे हुआ और उसमें ये पूछा गया कि पीएम के लिए सबसे पसंदीदा चेहरा कौन होगा, तो उसमें 55% लोगों ने ये कहा कि प्रधानमंत्री वो अगर किसी को देखना चाहते हैं तो वो नरेंद्र मोदी को। आप इस बात से कितना सहमति रखते हैं? बात वैसे करने जाए अगर पीएम जी के बारे में, तो आपके भारत ने नहीं है तो पूरे विश्व ने उनको एज विश्व का लीडर करके मान्यता दी है, ना ही खाली मान्यता दी है कि उन्होंने उनको अभी अप्रूव किया। बात करने की कोशिश करेंगे पीएम के तौर पे, आप किसे देखना चाहेंगे, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? बिल्कुल नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को आप राहुल गांधी से कंपेयर बिल्कुल कर ही नहीं सकते। अगर आप है ना इंडिया के अपना आकलन वहां पर भी है, लोग भी देख रहे हैं किस तरीके से कौन किस पर भारी पड़ रहा है, जो आंकड़े भी सामने आए उसको लेकर भी लोगों के रिएक्शंस और इंटरनल सर्वे कहीं ना कहीं लोग भी अपना करते हैं और उसी हिसाब से वो भी अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। आप रहे हमारे साथ, ओपिनियन पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं उसको लेकर अलग अलग जगहों से लोगों के रिएक्शंस भी आपको हम सुनवा रहे हैं और इन आंकड़ों के बाद सियासत अब किस तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, हलचल किस तरीके से बढ़ रही है, उसको लेकर लगातार आगे भी आपको अपडेट हम करेंगे।